मैंने अभी हाल ही में एक पुस्तक पढ़ना शुरू किया है जिसका शीर्षक है वोल्गा से गंगा। राहुल संस्कृतन ने इस किताब को लिखा है। इस किताब ने मानव सभ्यता का जो क्रमिक विकास था उसकी शुरुआत से अब तक 1942 तक की कहानियाँ लिखी गई हैं। उसको हर समय को क्रमिक तरीके से समझाया गया। प्रागैतिहासिक काल से जिस इतिहास का कहीं भी साक्ष्य मिलता है लेकिन उसका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उस इतिहास के बारे में भी इस किताब में हिंट देने की कोशिश की गई है कि उसको किस तरह से समझा जाए। तो छोटी छोटी कहानियाँ देकर समझाया गया है। इस किताब में भी एक कहानी है जो कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। उस कहानी का शीर्षक है दीवार, और इसमें ये लिखा है कि ये जो कहानी है ये देश है वोल्गा तट मध्य, और शीर्षक है दीवार 2। जाति हिंदी स्लाव, काल जो है वो 3500 ईसा पूर्व का है। तो इसमें 2 जन होते हैं। तो उस समय का जो परिवार होता है वो मात्र सत्तात्मक होता है। तो उसमें लिखा है कि निशाजन जो है, उसमें निशाजन है और ऊषाजन है। मात्र सत्तात्मक परिवार है और माता के नाम से ही उस समूह को जाना जाता है। चाहे कबीला कह लिया जाए, चाहे समूह कह लिया जाए। तो आदिवासियों का समूह है, निशाजन का एक समूह है। अच्छा, निशाजन जो है, तो इस किताब में कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। निशाजन के लिए बहुत मुश्किल है। निशाजन स्थान बदलते जहाँ जाता वहाँ पहले के इतने जंगल से उसका काम नहीं चलता। उसे जनग्रह ही तिगुना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि तिगुने मृगया क्षेत्रों को भी लेना पड़ता। उस समय क्या है, उस समय जो शिकार है, हंटर गैदरर है, शिकार करके उसको मार के खाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। उस समय खेती का प्रचलन नहीं है। शिकार अब क्या होता था, जो जानवर होते थे वो समय के साथ जैसे जैसे ऋतुएं बदलती थी वैसे वैसे अपना समय क्षेत्र बदलते रहते थे। उन्हीं के पीछे पीछे ये हंटर गैदरर जाते थे। निशाजन भी जाते थे, ऊषाजन भी जाते थे। इस किताब के अनुसार चरित्र, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको कहानी में समझना चाहिए। तो इसमें निशाजन और ऊषाजन के बारे में दिया गया है। तो निशाजन का परिवार इतना बड़ा हो गया था कि उसको आसपास के जो क्षेत्र थे वो कम पड़ते थे। उसको जितना वो कब्जा कर सकता था उसको वो छोटे पड़ते थे। दूसरे जन जो थे उनके क्षेत्र में भी जाके शिकार करना पड़ता था। वहाँ के भी मृग और जो भी खाने लायक शिकार होता था उनको शिकार करना पड़ता था, जिससे वो अपने निशाजन के लोगों का पेट भर सके। निशाजन को ऊषाजन के लोगों से पेट भरने से मतलब नहीं है। उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय जंगल का कानून था। जिसके पास सत्ता, जिसके पास संख्या ज़्यादा है, वो प्रकृति के दी हुई वस्तुओं का उपभोग वो कर सकता है। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस उस समय का रिवाज था। तो निशाजन जो है उसका समूह बढ़ता जा रहा था। तो फिर उसके बाद उसमें लिखा है कि दिवा जो थी वो निशाजन की रानी थी। तो दिवा ने जन समिति में एक दिन कहा था, भगवान ने इतने मुंह दिए, उन्हीं के आहार के लिए वन है। इन वनों को छोड़कर इन मुखों को आहार नहीं दिया जा सकता। इसलिए निशाजन जंगल के रीछों, गायों, घोड़ों को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही जैसे इस वोल्गा की मछलियों को। ऊषाजन ने निशाजन को सरासर अन्याय करते देखा। जब निशाजन को कम जगह मिली शिकार करने के लिए, तो जब निशाजन को कम जगह मिली शिकार करने के लिए, कम जगह पड़ रही थी, खाना कम पड़ रहा था, तो उसने ऊषाजन के भी एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण कर दिया शिकार वाली जगह पे। तो ऊषाजन लोग कम थे, ठीक है। जब कम लोग थे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो निशाजन भारी पड़ रहा था। तो निशाजन जब भारी पड़ रहा था तो निशाजन छिप के ऊषाजन के क्षेत्र में जाके शिकार करता था। निशाजन का एक गिरोह दूसरे मृगया क्षेत्र में शिकार करने गया। ऊषाजन के लोग छिप कर बैठे थे
उन्होंने आक्रमण कर दिया। निशाजन के लोग भी डटकर लड़े, किंतु वे तैयार होकर नहीं आए थे। तो ये लोग घायल हो गए। ये लोग, और उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी वो पत्थरों से होती थी। कितने ही घायलों को लिए, थोड़े बहुत मर गए। पत्थरों से लड़ाई हो रही है, पत्थर फेंक के मार दिया, पत्थर को लकड़ी के आगे बांध के भाला बना के मार दिया, उस तरह से हड्डी हड्डी लेके मार दिया, उस तरह से रहता था इनके पास में। तो उस समय फिर वो उत्तेजित हो गए। अब ये निशाजन के लोग मर गए, तो उन्होंने कहा कि उस समय की जो जैसे जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है ना, किसी भी देश का जो राष्ट्रवाद है, वो आज के समय में कहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हम उसको आक्रमण करेंगे। ये इसने हमारे देश को क्षति पहुंचाई है। उस तरह से ये जो परिप्रेक्ष्य है ना, इस परिप्रेक्ष्य में ये देखो कि उषाजन और निशाजन अगल बगल रहते हैं। उस समय देश नहीं है, क्षेत्र नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस समय कबीलों को लेके, एक कबीला, इधर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी, या तो आप मेरे साथ हो या आप मेरे खिलाफ हो। तो निशाजन के या तो निशाजन के लोग अपना पेट भरेंगे या तो उषाजन के मार देंगे। तो इसमें यह है कि जब कर ये गलत रहे हैं, इनको क्षेत्र छोटा पड़ रहा है, इनके पास लाठी है, ठीक है, तो इनको अब हमला करना है उषाजन पे। अभी ये लोग मार खा के आ गए, कुछ मर भी गए हैं क्योंकि ये तैयार नहीं थे। तो फिर अब ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद किस तरह से उस समय भी था, राष्ट्रवाद नहीं है लेकिन कबीलावाद कह सकते हो। क्षेत्रवाद भी नहीं कह सकते हो, क्षेत्रवाद कैसे आएगा उस समय, क्योंकि सभी क्या है उसमें। तो कबीलावाद है इसमें। और इसमें फिर कहा है, इसमें किताब में कितना अच्छा लिखा है कि उस समय जो था कबीला में कबीला जो थे वो अपने नायक को चुनते थे, उनकी सारी बात सुनते थे। जन नायिका ने सुना, जन समिति भी थी, जन समिति ने इस पर विचार किया। फिर जन संसद, सारे जन के स्त्री पुरुष की बैठक हुई, सारी बात उनके सामने रखी गई। मरों का नाम बदलाया गया, घायलों को सामने करके दिखलाया गया। भाइयों, बेटों, माओं, बहनों, बेटियों ने खून का बदला लेने के लिए सारे जन को उत्तेजित किया। खून का बदला न लेना जन धर्म के अत्यंत विरुद्ध काम है और वह जन धर्म विरोधी कोई काम नहीं कर सकता। जन ने तय किया कि मरों के खून का बदला लेना चाहिए। अब ये इस राष्ट्र गलत ये लोग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन सुविधा इनको ये पड़ रही थी कि हमको उनके क्षेत्र पे कब्जा करना है, उनके पास रिसोर्सेज है, तो हमको उनको मार के हमको अपने आप को जिंदा रखना है। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है। उस समय ये था, हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है। हम जब अपना पेट भर लेंगे तब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो अब इनको कबीलावाद को लेके अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपने लोगों को मरा हुआ लोग दिखा के कि अगर हमने इनको नहीं मारा तो हम नहीं बचेंगे, इस तरह का डर दिखा के, जिस तरह से राष्ट्रवाद में जो डर दिखाया जाता है उसी तरह का डर इसमें दिखा के, कबीलावाद में डर दिखा के इस तरह से कहा जा रहा है कि हमला करो। तो फिर इन्होंने ये संख्या में ज़्यादा थे, फिर भी इन्होंने उषाजन पे हमला किया। और वहाँ पे निशाजन की संख्या, ये किताब में लिखा हुआ है, 25 नंबर पेज है, निशाजन की संख्या उषाजन की संख्या से दूनी थी, इसलिए उस पर विजय पाना उषाजन के लिए असंभव था, किंतु लड़ना जरूरी था। और उस समय लड़ाई कैसे होती थी पता है? उस समय दास प्रथा नहीं थी, उस समय किसी को भी युद्ध में गुलाम बना के नहीं रखा जाता था, उस समय मार दिया जाता था। तो बच्चों को पत्थरों पे पटक के इसमें लिखा है। हालांकि कपोल काल्पनिक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतिहास को समझने में मदद करती हैं, थोड़ी सी मदद करती हैं। एक कपोल काल्पनिक है, टोटल फिक्शन मानो आप इसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेल्प है। तो किस तरह से मारा है इन्होंने क्या किया है? जंगल में उषाजन के 2/3 लोग मारे जा चुके थे और जनों के युद्ध में घायल शत्रु को छोड़ना भारी अधर्म है। बाकी 1/3 ने वोल्गा के तट पर लड़ते हुए प्राण दिया। वृद्धों और बच्चों सहित माताओं ने घर छोड़ भागना चाहा, किंतु समय बीत चुका था। निशाजन के बर्बर नर नारियों ने उन्हें खदेड़ पकड़ा, दूध मुँहे बच्चों को पत्थरों पर पटका, बूढ़ों और बूढ़ियों को के गले में पत्थर बांधकर वोल्गा में डुबाया। घर के भीतर रखे मांस, फल, मधु, सुरा तथा दूसरे सामान को बाहर निकाल बाकी बचे बच्चों और स्त्रियों को झोपड़े के भीतर बंद कर आग लगा दी।
पोरिसों उछलती ज्वाला के भीतर उठते प्राणियों के क्रंदन का आनंद लेते निशाजन के ने अग्निदेव को धन्यवाद दिया। फिर शत्रु संचित मांस और सुरा से अपने देवों तथा अपने को तृप्त किया। जन नायिका दिवा बहुत खुश थी। तो इस तरह से जिस तरह से आज अन्याय होता है तब भी लोग राष्ट्रवाद में एकजुट हो जाते हैं, अन्याय भी करते हैं दूसरे के साथ में, तब भी राष्ट्रवाद के साथ में हो जाते हैं। कोई भी देश ऑल ओवर वर्ल्ड में कह रहा हूँ। उसी तरह से उस समय भी अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी साथ में है। क्योंकि अगर ये नहीं कर, प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है, मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से। देखने के लिए धन्यवाद।